ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। मोअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अर्थ डे की मुनासबत से इब्राहिम रईसी ने पौधा भी लगाया। वक्त में सदर की अहलिया, काबीना अरकान और अहम शख्सियात भी शामिल। इब्राहिम रईसी की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात होगी। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकातें भी आज के शेड्यूल में शामिल। वज़ीर आज़म मेहमानों के एजाज़ में जोहराना देंगे। कल ईरानी सदर लाहौर और कराची जाएंगे। वज़राए आला से मुलाकातें होंगी। बुध के रोज़ सदर इब्राहिम रईसी ईरान रवाना होंगे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने का आज़म मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। इस्लामाबाद की एक शाहरा को ईरान एवेन्यू का नाम दिया जाएगा। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में मस्बत एतमाद साजी पर तबादला ख्याल होगा। मुश्तरका चैलेंजेस, इंसदादी दहशतगर्दी, इंसानी स्मगलिंग पर पेशरफ्त होगी। नए फ्री तिजारती इक्तिसादी जोन्स, सरहदी मंडियों के क़याम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सिफारती ज़राए के मुताबिक हालिया दौरे का एजेंडा बाहमी एतमाद साजी, बाहमी ताल्लुकात और बाहमी ताउन का फ़रोग़ है। ईरानी सरबराह मुमलिकत के दौरे का ईरान इसराइल कशीदगी से कोई ताल्लुक नहीं। ज़िमनी इंतख़ाबात में नून लीग ने मैदान मार लिया। कौमी असम्बली की 5 में से 2 नशिस्तें जीत लीं। 16 सूबाई नशिस्तों में से 10 पर कामयाबी समेटी। IPP, काफ लीग और पीपल्स पार्टी पंजाब की एक सीट निकालने में कामयाब। सिंध में कौमी असम्बली की एक नशिस्त पीपल्स पार्टी के नाम रही। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की 2 में से 1 पर सुन्नी इत्तेहाद के फैसल अमीन, 1 पर आज़ाद उम्मीदवार मुबारक ज़ेब कामयाब। KP में 2 सूबाई सीटों में से 1 सुन्नी इत्तेहाद, 1 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। बलोचिस्तान में नून लीग, BNP और PK मैप ने 1-1 सीट जीती। ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर कारकुनान का जश्न, हामियों की एक दूसरे को मुबारकबाद। पार्टी क़यादत और फातेह उम्मीदवारों के हक में नारेबाजी। ज़िमनी इलेक्शन में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। परवेज इलाही गुजरात से हार गए। सीट मूसा इलाही के नाम रही। वजीराबाद में PTI को अपनी ही छोड़ी हुई नशिस्त पर शिकस्त। नून लीग के अदनान अफजल सीट ले उड़े। बाजोड़ में आज़ाद उम्मीदवार मुबारक ज़ेब ने सुन्नी इत्तेहाद के गुल जफर को शिकस्त दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग के नौमुंतखब अरकान की जीत अवाम के एतमाद का मजहर है। मुआशी बेहतरी के वाज़ेह होते आसार के साथ अवामी राय में तब्दीली भी नुमाया हो रही है। मुआशी बेहतरी और अवामी रिलीफ में इजाफे के साथ आने वाले वक्त में अवामी राय मज़ीद तब्दील होगी। अवाम की खिदमत में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। ओपोजिशन के गैर सियासी रवैये ने अवाम को बददिल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी जीत पर लीगी उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा कि अवाम जान चुके हैं कि तरक्की के लिए नवाज शरीफ की क़यादत ज़रूरी है। अवाम ने शफाफ इलेक्शन में नून लीग को भरपूर एतमाद से नवाजा है। पंजाब में ज़िमनी इंतख़ाबात में बड़े पैमाने पर धांधली हुई। पंजाब पुलिस बैलेट बॉक्स भरने में मुलव्वस रही। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का ट्वीट। साबिक सूबाई वजीर राजा बशारत ने कहा, यह हमारी बदकिस्मती है कि अवामी राय का एहतराम करने के बजाय फैसले मुसल्लत किए जा रहे हैं। एक मरतबा फिर जमहूरी अमल का कत्ल किया गया। अवामी तवक्कुआत के बरक्स फैसलों से इंतख़ाबात से अवाम का एतमाद उठ चुका। मुहिब्बे वतन और मकबूल क़यादत जेल में है और जमहूरियत फस्तायत में बदल चुकी। अवामी क़यादत को ज्यादा देर पाबंदे सलासल नहीं रखा जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बुशरा बेबी अडियाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त पर समाअत। सरकारी वकील की 1 हफ्ता मोहलत की इस्तदा मंजूर। मौके इख्तियार किया कि सब जेल को हम अपने तौर पर देख रहे हैं कि कोई चीज़ गैर कानूनी तो नहीं। जस्टिस गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि चीफ कमिश्नर खुद को कैसे सूबाई हुकूमत करार दे सकता है। आपने इन्हें खैर तन्हाई में रखा है, ये एक तरह का तशद्दुद है। अदालत ने बुशरा बीबी के वकील से इस्तफसार किया कि क्या आप अभी भी मौखला को बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकिल करवाना चाहते हैं। वकील ने जवाब दिया, जी बिल्कुल हम यही चाहते हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हम केस में मजीद ताखीर नहीं चाहते। आइंदा समाअत पर तहरीरी दलाइल तलब कर लिए। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई।
शहरी हुकूमत की जानिब से शहरी के खिलाफ प्लॉट की मलकियत का केस है। वकील के मोहलत तलब करने पर अदालत का इजहार बरहमी। सुप्रीम कोर्ट के तलब करने पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब अदालत पहुंच गए। अदालत ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को भी तलब कर लिया। चीफ जस्टिस गाजी फाइज ईसा ने रिमार्क किए कि आप लोगों ने अदालत का मजाक बनाया हुआ है। केस दायर करते हैं तो चलाया भी करें, अदालत का मजाक न बनाए। बार बार इल्तवा की दरख्वास्तें दे देते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत आगाज। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 740 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 71,000 की नफसियाती हद बहाल। इंडेक्स 71,650 की सतह पर पहुंचा। गुज़श्ता हफ्ते मार्केट 70,909 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। कच्चे के डाकुओं का क़िलाख़ुमा करने का आज़म। सिंध में अमन व अमान की बहाली के लिए तमाम कोशिशें बुरोकार लाई जाएंगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कि सूबे से दहशतगर्दी ड्रग माफिया का खात्मा चाहते हैं। कच्चे में डाकुओं और शहर में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खात्मे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पहले भी अमन बहाल किया, अब भी करके दिखाएंगे। इजलास में अमन व अमान, एंटी स्मगलिंग, एंटी नारकोटिक्स समेत दीगर मामलात भी ज़ेर बहस आए। मंडी बहाउद्दीन में पुलिस मुकाबला। SHO थाना सदर गर्दन पर गोली लगने से शदीद जख्मी हो गया। हसन हमजा को DHQ गुजरात रेफर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। हलाक मुलजिमान की शनाख्त जाबर और रियाज के नामों से हुई। कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती और दीगर मुकदमात में मुलव्वस थे। पंजाब में कल से बारिशों के नए सिस्टम की पेशगोई। 29 अप्रैल तक सूबे के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश और जालाबारी का इम्कान। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। DG PDMA का कहना है कि किसान गंदम की फसल की कटाई मौसम की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए करें। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक इंतजामिया 24 घंटे अलर्ट रहे। रेस्क्यू इदारे जिला इंतजामिया के लिए अगले 10 दिन इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। कोशिश की जाएगी कि कुदरती तूफान और बारिशों से कम नुकसान हो। शहरी तूफान में बिजली के खंभों से दूर रहें। न्यूजीलैंड ने तीसरा T20 अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त। 178 रन का हदफ कीवीज ने 19वें ओवर में पूरा किया। कप्तान बाबर आजम ने मैच में अहम संगे मील अबूर कर लिया। 28वां रन मुकम्मल करते हुए एरन फिंच को पीछे छोड़ा। बाबर T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान बन गए। कौमी कप्तान ने 400 चौके भी मुकम्मल कर लिए। 400 चौके लगाने वाले पहले एशियाई क्रिकेटर बन गए। आयरिश बैटर पॉल स्टर्लिंग को 407 चौके लगाने का एजाज हासिल। 5 मैचेस की सीरीज में 1-1 से बराबरी।